स्वागत करता हूँ आप सभी का अंश 5G अकेडमी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं मृदा। तो टॉपिक पर आने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। देखते हैं मृदा क्या होती है। पृथ्वी की जो ऊपरी परत होती है उसे मृदा कहते हैं। दूसरी हमारी जो डिफिनेशन होगी, जमीन पर जो दानेदार परत होती है वो हमारी मृदा कहलाती है। तो यह कुछ ही मोटी होती है। कितनी? कुछ ही मोटी होती है तथा इसको बनने में लगभग लाखों वर्ष लग जाते हैं। कितने? लाखों वर्ष। पृथ्वी का आकार कैसा होता है आप लोगों को पता है? गोल होता है। और पृथ्वी पर यहाँ पर भी मनुष्य है, यहाँ पर भी मनुष्य है, यहाँ पर भी मनुष्य है, यहाँ पर। क्या आपने कभी सोचा है ये वाला कैसे सीधा खड़ा है, ये वाला उल्टा क्यों खड़ा है, ये वाला सीधा कैसे खड़ा है? कभी आपने सोचा ये सर के बल क्यों नहीं होगा, ये पैर के बल पे सर के बल क्यों है? किसके कारण? आप एक कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मृदा क्या होती है? जमीन पर जो दानेदार परत है, परत पाई जाती है। क्या परत पाई जाती है? उसे हम मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम मृदा कहते हैं। हमारी दूसरी परिभाषा हो सकती है कि पृथ्वी की ऊपरी परत को हम मृदा कहते हैं। पृथ्वी की ऊपरी परत को हम मृदा कहते हैं और यह कुछ सेंटीमीटर ही मोटी होती है। कितनी? यह कुछ सेंटीमीटर ही मोटी होती है तथा इसके बनने में लगभग लाखों वर्ष लग जाते हैं। और यह जीव जंतुओं, गैसों, खनिज पदार्थ, जीव जंतुओं तथा आदि के अवशेषों मिलकर बनी होती है। किसके? यह गैसों, खनिजों, जीव जंतुओं आदि के अवशेषों से मिलकर बनी होती है। किसके? आदि के अवशेषों से मिलकर बनी होती है। अवशेषों से मिलकर बनी होती है। अब आपको लगभग परिभाषा कंप्लीट होती है। हमारी पूरी कंप्लीट परिभाषा ये होगी कि पृथ्वी पर जो दानेदार परत पाई जाती है, पृथ्वी पर जो दानेदार परत पाई जाती है उसे मृदा कहते हैं। तो कुछ ही इंच मोटी होती है तो इसे बनने में लगभग लाखों वर्ष लग जाते हैं। और जो हमारी पतली सी जो छोटी सी परत है वो लगभग हमारे जीव जंतुओं, गैसों, खनिजों के आदि के अवशेषों से मिलकर बनी होती है। तो चलिए हम इसको इरेज करते हैं। अब मिट्टी जो होती है जो हमारी वो कणों से मिलकर बनती है। किससे मिलकर बनी होती है? कणों से मिलकर बनी होती है। तो देखते हैं कि कण कौन कौन से हमारे पृथ्वी पर जो हमारी मिट्टी होती है, मृदा, ये विभिन्न प्रकार के कणों से मिलकर बनी होती है। किससे? ये कणों से मिलकर बनी होती है। कणों से मिलकर बनी होती है। अब कण कण कौन से हैं? कण पहला हमारा कण है क्ले। कौन सा? क्ले। ये हमारा है सिल्ट, फिर सैंड, फिर हमारा ग्रेवल। क्या? ग्रेवल। ये हमारे क्या चार प्रकार के कण होते हैं। इन चारों कणों से मिलकर हमारी जो हमारी मिट्टी होती है, मृदा होती है, उनका निर्माण होता है। कौन सा? क्ले, सिल्ट, सैंड और ग्रेवल। इसको हिंदी में कहते हैं मृत्तिका। क्या कहते हैं? मृत्तिका। और इसका दूसरा नाम हम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं चिकना कण। क्या? चिकना कण। और इसको हम सिल्ट को हम कहते हैं गाद। क्या? गाद। और सैंड को हम कहते हैं बालू। सैंड को क्या कहते हैं? बालू। और ग्रेवल को हम कहते हैं बजरी। क्या? बजरी। फिर से हम देख लेते हैं जो हमारी मिट्टी होती है वो चार प्रकार के कणों से मिलकर बनी होती है। विभिन्न प्रकार के कणों से मिलकर बनी है। और कण जो हमारे होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। कितने? हमारे चार प्रकार के होते हैं। पहले कौन कौन सा? क्ले, सिल्ट, सैंड, ग्रेवल। हिंदी में उसे कहते हैं मृत्तिका, गाद, बालू और बजरी। अब एक हमारा इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स है, हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या जो आप एग्जाम से बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा है? ये आप नोट करके अच्छे से लिख लेना इसे कि जिन कणों का आकार जितना छोटा होगा, जिस कणों का आकार जितना छोटा होगा वो कण उतना ही पानी सोखेगा। लिख लीजिएगा। जिस कणों का आकार जितना छोटा होगा सॉरी वह उतना ही पानी सोखेगा। क्या? वह उतना ही पानी सोखेगा।
वह उतना ही पानी सोखेगा। आप ही अच्छे से कह लीजिए, जिस कणों का आकार जितना ही छोटा होगा, जिस कणों का आकार जितना ही छोटा होगा वह उतना ही पानी सोखेगा। अब किस कणों का आकार ज्यादा होता है, किस कणों का आकार छोटा होता है, चलिए हम ये भी देख लेते हैं। हमारे कितने प्रकार के कण होते थे, मैंने आपको बताया था। हमारे 4 प्रकार के होते हैं। कितने? 4 प्रकार के कण होते हैं। कणों को फिर से हम एक बार लिख लेते हैं। पहला हमारा है क्ले, सिल्ट, सैंड और कौन सा है? ग्रेवल। इनको हिंदी में मृत्तिका या चिकना कण, सिल्ट को हम लोग गाद और सैंड को हम लोग बालू और ग्रेवल को हम लोग क्या कहते हैं? बजरी। अगर हम नंबरिंग करें तो ये 4 प्रकार के होते हैं, 1 2 3 4। और सबसे छोटा कण किसका होता है? हमारा क्ले का होता है। किसका? क्ले का। सबसे छोटा कण इसका होता है, फिर उसके बाद इसका, फिर उसके बाद इसका, फिर उसके बाद में सबसे बड़ा इसका होता है। सबसे बड़ा कण इसका होता है। तो क्वेश्चन इस तरह से बन सकते हैं। जैसे आगे एग्जाम में, कोई भी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम या बोर्ड एग्जाम में कोई भी आप देने गए, क्वेश्चन आ गया कि बताइए दिए गए हुए कणों में से कौन से सबसे ज्यादा पानी सोखेगा। तो अगर आपको ये पता है कि जिस कणों का आकार जितना छोटा होगा वो उतना ही पानी सोखेगा, तो आप लिख सकते हैं मृत्तिका। या इस तरह से भी आ सकता है कि आप बताइए इन दिए हुए कणों में से कौन सबसे कम पानी सोखेगा। तो आपको अगर क्ले, सिल्ट, सैंड, ग्रेवल दिया है या फिर 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, फिर लास्ट में नन ऑफ दिस, तो आप अच्छे से कर लेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो चलिए अब हम देखते हैं मिट्टी। क्या पढ़े? मृदा पढ़े। और मृदा में एक एलिमेंट्स पाए जाते हैं, तत्व पाया जाता है ह्यूमस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम ह्यूमस के बारे में देखते हैं कि ह्यूमस होते क्या है। ह्यूमस कौन सा? ह्यूमस हम देखते हैं। ह्यूमस को इंग्लिश में भी ह्यूमस ही कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्यूमस। और ह्यूमस होते क्या है, ह्यूमस का काम क्या है, या फायदा करता है, नुकसान करता है, चलिए देखते हैं। यह एक काला भूरा रंग का कार्बनिक पदार्थ होता है। क्या होता है यार? काले भूरे रंग का कार्बनिक पदार्थ होता है। कौन सा पदार्थ होता है? कार्बनिक पदार्थ। और इसका जो काम होता है, ये क्या काम? ये हमारी मिट्टी में क्या होता है? नमी बनाए रखता है। क्या? नमी बनाए रखता है। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि आगे काम आने वाला है। नमी बनाए रखता है। तो ह्यूमस कहता है, अगर डिफिनेशन किया गई कि बाई चांस अगर आ भी गई, वैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है ह्यूमस हो क्या, तो ह्यूमस की हम परिभाषा लिखेंगे। यह गाढ़े काले भूरे रंग का है। क्या? यह गाढ़े काले भूरे रंग का कार्बनिक पदार्थ होता है। और इसका काम क्या होता है कि आज हमारी जो मिट्टी है उसमें नमी बनाए रखता है। मैं बता दूं, यह मिट्टियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट में पदार्थ तत्व है। अगर ये नहीं रहता तो हमारी जमीन क्या हो जाती है? वो हो जाती है, बंजर हो जाती है, नमी नहीं रहती है। तो चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं भारत में मृदा। किसमें? भारत में हमारा ह्यूमस हो गया ICAR। आपने कभी नाम सुना है? ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। क्या से हम क्या कहते हैं? ICAR। ICAR में भारत में रंगों और कणों के आधार पर, क्या भारत में रंगों और कणों के आधार पर उन्होंने 8 प्रकार की मिट्टियों को 8 प्रकार में विभाजित किया। मिट्टियों को कितने प्रकार में? 8 प्रकार में। अब हम देखते हैं पहले ICAR का फुल फॉर्म क्या था। आई फॉर होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। फिर से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICAR? तो पूरा फुल फॉर्म होगा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। ओके, तो भारतीय इसने मिट्टी को कणों और रंगों के आधार पर 8 प्रकार में बांटा है। हम वो 8 प्रकार भी देख लेते हैं। पहले नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब हम आपको याद कराने के लिए हमारी एक ट्रिक है, तो चलिए देखते हैं। सॉरी, पहले मैंने नंबरिंग कर दिया, आपको ट्रिक नहीं बताया। पहले इन 8 को हम याद करने के लिए आपको एक ट्रिक बताते हैं। कौन सी? एक ट्रिक हमारा है काला जल। क्या है? काला। ये हमारी क्या है? हमारी ट्रिक है। काला जल
मापे बालू। क्या? काला जल मापे बालू। तो हम देखें हमारी कहाँ पर होती है काली मिट्टी, सॉरी चलिए हम लिख लेते हैं। पहली नंबर हमारी काली मिट्टी, दूसरी हमारी ला में से होता हमारी लाल मिट्टी, तीसरी हमारी जलोढ़ मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, और फिर पांचवी हमारी पर्वतीय मिट्टी। कौन सी? पर्वतीय मिट्टी। छठी हमारी है बलुई मिट्टी, ये जो इसका पूरा बलुई मिट्टी। और जो हमारा सातवां है वो हमारा क्षारीय मिट्टी। ये एक्स्ट्रा आप याद रखिएगा प्लीज, ये में प्रमाणित नहीं है। क्या रहेगा? क्षारीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी। तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि ICAR द्वारा कितने प्रकार की मिट्टियां भारत में पाई जाती है? जिसके द्वारा ICAR के द्वारा, ICAR का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ICAR के द्वारा भारत में मिट्टियां 8 प्रकार की पाई जाती हैं। हमारी है काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, बलुई मिट्टी और क्षारीय मिट्टी। इनमें से सबसे प्रमुख जो मिट्टी भारत में है वो कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी सबसे प्रमुख मिट्टी है। तो हम चलिए देखते हैं जलोढ़ मिट्टी। क्या? जलोढ़ मिट्टी। इसे हम इरेज कर लेते हैं पहले। चलिए हम देखते हैं जलोढ़ मिट्टी। क्या? जलोढ़ मिट्टी। अब जलोढ़ मिट्टी के बारे में कुछ फैक्ट्स आपको बताते हैं। यह नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई एक उर्वरा मिट्टी है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण मिट्टी है। यह भारत में लगभग 40% इसी का हिस्सा है। किसका? जलोढ़ मिट्टी का। इसमें पोटास, चूना और फास्फोरस, क्या? पोटास, फास्फोरस, चूना पाए जाते हैं। तो इसमें ह्यूमस की कमी पाई जाती है। क्या? इसमें ह्यूमस की कमी पाई जाती है। तो पहले हम देख लेते हैं इसका अदर नेम। क्या? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ स्टूडेंट भटक जाते हैं इसमें, अगर कोई नाम आ जाता है तो इसका अन्य नाम, जलोढ़ मिट्टी का अन्य नाम पहले हम ये देख लेते हैं। अन्य नाम क्या? इसे हम लोग दोमट मिट्टी, कछारी मिट्टी, तथा काय मिट्टी कहते हैं। क्या? काय मिट्टी। इसमें कौन से तत्व पाए जाते हैं? एलिमेंट्स हमारे तत्व इसमें कौन से पाए जाते हैं? इसमें हमारे जो तत्व पाए जाते हैं वो होते हैं पोटास, चूना तथा फास्फोरिक एसिड। क्या? फास्फोरिक एसिड पाया था। इसमें ह्यूमस तथा नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। कौन किसकी? ह्यूमस तथा नाइट्रोजन की। उर्वरा की दृष्टि से भारत में यह बहुत ही महत्वपूर्ण मिट्टी है। तब भारत में लगभग यह 40% पाई जाती है। कितना? इसका हम देखा जाए प्रतिशत भाग यह कितना पाया जाता है तो भारत में यह 40% पाया जाता है। तो यह भारत के उत्तरी मैदानों में ज्यादातर पाई जाती है। तो यह नदियों द्वारा भाग कर लाई गई एक मिट्टी है। चलिए हम इसका देखते हैं। आपको एक ट्रिक क्या बताएंगे? ट्रिक नहीं एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं किसके द्वारा? कहानी के द्वारा। तो चलिए आप देखते हैं। मान लीजिए काल्पनिक लड़की है। क्या? ये कोई काल्पनिक लड़की है। पहले भाई इस लड़की को मैं अच्छे से बना लेता हूँ। इसके अच्छे पैर हैं और पायल वाल पहने हुई है ये लड़की। अभी बताते हैं इसकी खूबियां क्या क्या है। आँख बना दो पहले। ये मुस्कुरा ही रही है। अभी आपको इसी के द्वारा इसी के द्वारा आपको जलोढ़ मिट्टी रट जाएगी। परसेंटेज कितना है, कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। और भाई हाथ नहीं बनाया अभी। ये हाथ है इसके। क्या है? हाथ है। और इसका नाम क्या है? जैकलिन। क्या है? जैकलिन। इसका नाम जैकलिन है। अब भारत आपको पता है भारत एक प्रधान देश होने के साथ साथ एक नारी प्रधान देश भी है। क्या? नारी प्रधान देश। इसे भी हम लिख लेते हैं। कहीं ना कहीं इन सब वर्डों में कोई ना कोई वर्ड छुपा हुआ है। नारी प्रधान देश है।
नाम क्या है इसका? जैकलिन है। और भाई इसमें कुछ खूबियां हैं तो कुछ कमियां भी हैं। आपको पता है लड़कियों की खासियत क्या होती है? उन्हें जो कुछ भी दिख जाए उनको एक कपड़े पहनने का, पोशाक पहनने का, नए नए पोशाक जो दिख जाए बस उनको पसंद आ जाते हैं, बहुत ही शौक होता है। तो उनको क्या पहनने का शौक होता है? पोशाक। इसको भी है भाई, पोशाक पहनने का शौक है। मार्केट गई तो क्या कहेगी? हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए, मतलब उसको पोशाक चाहिए। और पोशाक नए नए लेने का क्या करती रहती है? घर वालों को चूना लगाती रहती है। क्या? चूना। अगर आप पोशाक नहीं उसे लेके देंगे मार्केट से, कहीं भी गई शॉप में, उसे अच्छा लगा, अगर हम तो क्या कहेगी? हम फांसी लगा लेंगे। क्या? फांसी लगा लेंगे, फांसी लगा लेंगे। तो चलिए हम कुछ इन वर्डों को क्लियर करते हैं। हमारी जो नारी प्रधान देश क्या था, मुख्यतः हम ना से लेंगे नदियों को। कौन सा? नदियों से, या मतलब इसकी जो परसेंटेज है नदियों से। और आपको बता दूं इसकी एज लगभग है 40 साल। कितनी? 40 साल। और एज से हम परसेंटेज निकाल लेंगे इसका। 40% जलोढ़ मिट्टी भारत के क्षेत्रों में पाई जाती है। और ये होती है क्या? इस लड़की को क्या? पोशाक पहनने का शौक है। पास से हम लेंगे पोटास। क्या? पोटास। और चूना, ये पूरा वर्ड ही लिखा हुआ है। घर वालों को क्या लगा रही है? चूना लगा रही है। तो चूना का चूना पूरा हम चूना ही लिख लेंगे। क्या? चूना। और फास से हम क्या लेंगे? फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक एसिड। ये सब तो चल जाता है, चल गया सब। लेकिन भाई इसमें एक बहुत ही गंदी आदत है। क्या? अब वो भी आदत भी देखते हैं। ये कहती है भांग खाती है। क्या खाती है? भांग खाती है। क्या? भांग खाते हैं। इसका क्या? भा से हम लेंगे बांगर। क्या? बांगर। और खा से हम लेंगे खादर। क्या? अब भांगर, बांगर और खादर। बांगर को हम, खादर को हम कहते हैं नई जलोढ़ मिट्टी। क्या? नई जलोढ़ मिट्टी। और बांगर को हम पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो चलिए हम एक बार फिर से जैकलिन के बारे में अध्ययन करते हैं। जैकलिन क्या होगा? जलोढ़ मिट्टी। ये एक लड़की है जिसका नाम जैकलिन है। और यह नदियों के द्वारा, जैकलिन नहीं, जब क्या? जलोढ़ की नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई एक उर्वरक मिट्टी है। तब भारत में लगभग इसका परसेंटेज 40% है। और ये जो है क्या? इसमें लगभग पोटास, चूना, फास्फोरिक एसिड की मात्रा अधिक पाई जाती है। और ये दो प्रकार की होती है, बांगर और खादर। खादर को हम नई जलोढ़, अब खादर, अब यहाँ पर कुछ बच्चे क्या होते हैं? गलती कर देते हैं। इसको बांगर को नई जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, इसको पुरानी। लेकिन आपको मैं कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बता रहा हूँ कि खाद क्या होती है? हमारी मिट्टी की ताजी हो जाती है, नई। जब हम खाद डालते हैं जाती है, नई हो जाती है। तो हम खाद से याद करेंगे नई जलोढ़ मिट्टी। और अगर ये वाला याद हो जाएगा तो यार अपने आप जाएगा कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी। और ये क्या है? एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिट्टी है। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्या? काली मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी मैंने आपको ऊपर बता दी कि मिट्टी कणों से मिलकर बनती है। कण कितने प्रकार से? 4 होते हैं। कौन कौन से? क्ले, सिल्ट, ग्रेवल और सैंड। तो ये जलोढ़ मिट्टी में ना किसी कणों से मिलकर बनी होगी। तो चलिए हम देखते हैं कि किन किन कणों से मिलकर बनी है। ये कणों से मिलकर बनी है मृतिका। मृतिका में क्या होता है? चिकनी मिट्टी, चिकने का। मृतिका सबसे छोटा कण इसका होता है, मृतिका का। मृतिका का इसमें जो परसेंटेज है वो 40% है। मृतिका के बाद हमारा क्या आता है? गाद आती है। क्या? गाद। गाद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गाद को हम लोग सिल्ट कहते थे। क्या कहते थे? सिल्ट। जो हमारी गाद है इसका भी परसेंटेज कितना है? 40% है। और इसके बाद हमारी जो बालू, क्या? बालू, सैंड। बालू क्या कहते थे हम लोग? सैंड। इसका 20% पाया जाता है। इन्हीं तीनों से मिलकर एक हमारी मिट्टी तैयार होती है, जलोढ़ मिट्टी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। हम आगे मिट्टियों के प्रकार और ट्रिक के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ अगले वीडियो में बताएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप सब्सक्राइब करेंगे तो वो जो घंटा है ना उसे भी दबा दीजिए। घंटे पे जो सींग दबा जाती है उसे भी दबा दीजिए। उसे दबाने से हमारी जो नोटिफिकेशन है और वीडियो अपलोड होती है आपके पास, तुरंत आपके पास स्पेशल पहुंच जाएगी।